नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामनामी के मंगलमय कल्याणकारी शुभ दिन को की सबको मंगल कामनाएं। भगवान सबको मर्यादा में रखे, सबकी सुरक्षा और स्वस्थ और सेवा दोनों में समर्थ रहें। रामनामी के आज उत्सव में तो राम कथा चल ही रही थी, तो भागवत से कल जहाँ से हमने 5वें स्कंद से कुछ श्लोक पढ़े थे, हनुमान जी की प्रार्थना भगवान राम के चरणों में। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्षण शील व्रताय नमः। उपशिक्षात्मना उपासित लोकाय नमः। साधुवाद निकृष्णाय नमः। ब्रह्मणाय देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस श्लोक का कल श्रवण किया था। ये 5वें स्कंद का 19वें अध्याय का ये संभवतः दूसरा श्लोक है और तीसरा श्लोक है। चौथे श्लोक में कहते हैं यत्तद् विशुद्धानुभव मात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्त गुण विवस्थितम् प्रत्येका प्रशांतं शुद्ध्या उपलम्भनम् हयनाम रूपं निरहं प्रपद्ये। भगवान जिसका शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह है, जिसके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी अनुभूति केवल शुद्ध चेतना से हो सकती है। वेदांत में भगवान को अद्वितीय कहा गया है, दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही है। क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ रहते हैं, इसलिए भौतिक शक्ति उनको छू नहीं सकती, स्पर्श कर नहीं सकती और भौतिक दृष्टि से उनको देखा भी नहीं जा सकता है, इसलिए उसको दिव्य कहा जाता है। उनका कोई भौतिक कार्य नहीं है और न ही उनका कोई भौतिक नाम और रूप है। केवल शुद्ध चेतना में, कृष्ण भावना में ऐसे भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति की जा सकती है। इसलिए हमारे को रामचंद्र के चरण कमलों में निष्ठापूर्वक स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए और उनके चरणों में बार बार, उनके दिव्य चरणों में बार बार नमस्कार करना चाहिए।
मैं शरण लेता हूं श्री रामचंद्र का जो अदिव्य है, दो नहीं है, एक है। अपनी शक्ति से सुशोभित है, माया उनको छू नहीं सकती है, उसको भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है, वो शांत है, उसको सूक्ष्म अंतःकरण और शुद्ध चेतना से जाना जा सकता है, और उसका कोई भौतिक नाम रूप नहीं है। कभी लोग कहते हैं, ये संदेह करते हैं, राम भगवान नहीं है क्योंकि उसके हाथ में शंख चक्र गदा आदि नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का तो शंख चक्र पद्म और गदा ये चार चिन्ह होते हैं, और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवारी करते हैं, उनका वाहन गरुड़ है, गरुड़ के ऊपर आरूढ़ रहते हैं, और कभी कभी वो अपना दिव्य चमत्कारी कार्य दिखाते हैं, तो इनका रामचंद्र में नहीं दिखते हैं। तो चक्रवर्ती भगत के जो ऐसे संदेह करते हैं उनको करने दीजिए, परंतु हम तो भगवान को परम ब्रह्म जानते हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र का शरण लेते हैं क्योंकि वो माया से परे है। तो प्रश्न उठता है कि शुद्ध जीव भी तो माया से परे होता है, जो जीव बद्ध नहीं है, जो मुक्त है, वो माया से परे होता है, तो इसमें भगवान की क्या विशेषता है? ये माया से परे हैं अपने तेज से, स्व तेज सा, और इसलिए वो प्रत्येक है कि हमारे को हमारी दृष्टि में नहीं आता है, दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य, कठ उपनिषद कहता है इन आंखों से, भौतिक चरम चक्षु से उनके रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। यम एव एष वृणोते तेन लभ्य तस्य एव आत्म वृणोते तनुम स्वाम। अपने रूप को भगवान जिसको चुनते हैं, जिस भक्त के ऊपर कृपा करके उसको स्वयं जिसका चयन करते हैं, उसी के सामने प्रकट होते हैं। ये मौंडक उपनिषद का श्लोक है। इसलिए प्रशांतम, भगवान शांत, प्रकृष्टेन रूपेण शांत है, पूर्ण रूप से शांत है, उनमें कोई विचलता नहीं है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि राम जी का दर्शन नहीं हो सकता है। जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है और जिनका चित्त निर्मल है और जिनकी चेतना पवित्र है, वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसका भौतिक नाम रूप नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक चिन्मय तो है। एताश त्रिशो देवता अनेन जीवेनात् मनात्म रूप आत्मनो प्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी। तीन देवता जीव के समान जब प्रवेश करते हैं तो नाम रूप का उनको दर्शन होता है। छांदोग्य उपनिषद में बोला तीन देवता कौन से? बोला अग्नि, जल और पृथ्वी। मैं शरण लेता हूं निश्चित रूप से अहंकार निरहरम, अहंकार छोड़ के भगवान का शरण लेता हूं। वास्तव में भगवान जब किसी को स्वीकार करें तब उसके शरण को माना जाए, ये उनकी कृपा है। क्यों? शरण लेने का मतलब अपने झूठे अहंकार को त्यागना। जब क्षण की ही बात आ रही है तो ऐसे भगवान के शरण लेने के लिए विभीषण आए थे। अभी रामचंद्र समुद्र के, हिंद महासागर के इस तट पे थे, दक्षिण भारत की तरफ, और योजना बना रहे थे कि वानर सेना के साथ सुग्रीव, जामवंत आदि साथ में थे, अंगद, हनुमान जी सब साथ में थे, कि अब समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो विचार चल रहा था।
तो आकाश मार्ग से 4 मंत्रियों के साथ विभीषण आकाश में आके कहने लगा, राम जी मैं आपके शरण में हूं। सुग्रीव ने कहा बंदी बना लो, शत्रु का भाई है। अंगद ने कहा इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा भला आदमी है, हमारे को रावण के वध करने के विचार का इसने निराकरण करके हमको दूत कर कहा था, इसको शरण में लिया जा सकता है क्योंकि अच्छा है। रामचंद्र ने, ये तो आकाश में है अभी, सारा जो मुख्य प्रसिद्ध वानर रीछ राज थे उनका सभा बुलाया और सबसे राय लिया कि क्या करना चाहिए। सबने जब राय दिया तो रामचंद्र ने कहा, सुग्रीव जी आप कहते हो कि शत्रु का भाई है इसलिए बंदी बनाना चाहिए। अंगद जी आप कहते हो कि परीक्षा लेनी चाहिए, पूछना चाहिए क्या करना चाहता है। हनुमान जी आप कहते हो अच्छा है इसलिए शरण में लेना चाहिए। लेकिन जो शरण लेने आता है मैं उसकी अच्छाई बुराई को नहीं देखता हूं। सकृदेव परपना याचते, एक बार कह दे कि मैं राम जी आपका हूं, अहम त्वाम, एक बार कह दे कि मैं आपका हूं बस। और मैं ऐसे भक्त को सब प्रकार से सुरक्षा देता हूं, ये मेरा वचन है। इतिम में व्रतम, ये मेरा व्रत है। तो शरणागत भगवान स्वीकार करें उसको शरणागत कहते हैं। हम कहें हम शरण में हैं ये नहीं। और भगवान दोष देखेंगे तो शरण में नहीं लेंगे, गुण देखेंगे तो लेंगे। हनुमान जी आप कह रहे हो गुण है इसलिए ले लो, नहीं, गुण दोष नहीं देखते भगवान। भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के भाव में लिखते हैं, और फिर विभीषण जी नीचे उतरे और राम जी ने कहा कि इसका लंकेश के रूप में राज अभिषेक करो। हमारे मित्र हैं, आज हमको इनको लंका का राजा बनाते हैं। और विभीषण का लंकेश के रूप में राज अभिषेक जब हो रहा था तो सुग्रीव ने कहा महाराज अगर रावण सीता को लेके आपके शरण में आ जाएगा तो आपने तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तो रावण को? बोला मुझे कोई चिंता नहीं है, हमारे पास अयोध्या का राज है, हम वो रावण को दे देंगे आ जाएगा। तो शरणागत के लिए हमारे पास सब कुछ है। फिर राम जी सलाह जब पूछ रहे हैं तो विभीषण ने पहली बार कहा कि समुद्र की पूजा करनी चाहिए और मार्ग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ने कहा पहली बार मित्र बना है, पहली सलाह दी है, पहला परामर्श दिया है, पहली एडवाइस दी है, तो इसको हताश नहीं करना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र 3 दिन तक समुद्र के किनारे पूजा करते रहे और कोई परिणाम नहीं निकला। तो रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, और रामचंद्र के धनुष बाण की टंकार और क्रोध की दृष्टि से समुद्र को देखा तो पूरा समुद्र उबलने लगा, जलचर सारे व्याकुल हो गए। और समुद्र देवता हाथ जोड़ के कहा भगवान आपकी सेवा में आने में हमको विलंब हो गया, हम दंड के योग्य हैं, हमारा तो स्थिति ऐसी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मर्यादा का पालन कीजिए। आपको इस अवतार में मर्यादा रखने आए हैं। आपके सेवकों में जो ये नल और नील हैं ये विश्वकर्मा के अंश से आए हैं, और ये पत्थर जो फेंकेंगे उनसे सेतु बन जाएगी। तब यहां से राम सेतु का निर्माण, सब पत्थर जो बड़े बड़े आ रहे हैं सबके ऊपर र और म लिखा जा रहा है, सब पत्थर जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ राम जी समुद्र के किनारे एक जगह बैठे हुए एक पत्थर को लेके ऐसे समुद्र में फेंक रहे थे और पत्थर डूब गया। राम जी आश्चर्यचकित हो गए।
हनुमान देख रहा था। हनुमान ने आगे प्रणाम किया, बोला आप विचलित क्यों हो रहे? बोला आप इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो, सब तैर रहे, और मैंने पत्थर डाल दिया और डूब गया। हनुमान कहता है भगवान आपके नाम से ये तर रहे हैं, जिसको आप अपने शरण से छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। आपने अपने हाथ से छोड़ दिया तो वो कैसे तरेगा? ये तो आपका नाम लिखा है र और म, इसलिए जुड़ते जा रहे हैं। सो ये शरणागति की बात है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ब्रह्म संहिता के अनुसार बहुत रूपों में प्रकट होते हैं। रामादिमूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो बहुत सारे विष्णु तत्व है, परंतु ये सारे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण से बलराम के माध्यम से प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान रामचंद्र उसी विष्णु तत्व में है और उनको गरुड़ की जगह पे हनुमान उनका वाहन है। विष्णु का वाहन गरुड़ और राम जी का वाहन बनते हैं हनुमान। और अभी सेतु की ही बात कर रहे हैं। ये 100 योजन सेतु बनी है और 10 योजन चौड़ी है। इसके पत्थरों के ऊपर घास डाला है और राम जी को हनुमान ने कंधे पे उठाया है और अंगद ने लक्ष्मण को उठाया है। और यहां से ये स्वेल पर्वत की तलहटी पे, स्वेल पर्वत उसकी तलहटी में ये पहुंचे हैं लंका में, जहां अपना शिविर लगाया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हनुमान जी उनका है और यहां उनके हाथ में शंख चक्र गदा आदि नहीं है, परंतु ये श्लोक श्री रामचंद्र को परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के समान ही स्थापित करता है। और रावण जैसे असुरी वृत्ति के लोग भगवान श्री राम के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। वो तो केवल उसको क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए आज सुबह की क्लास में एक बात कह रहे थे, पता नहीं आप में से किसी ने सुबह सुनी थी कि नहीं सुनी थी। एक बार गिरिराज महाराज कहते हैं कि मैंने किसी सुना कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम भक्तों के प्रचार का उद्देश्य है राधा को कृष्ण से मिलाना और सेवा करना। तो गिरिराज महाराज कहते हैं मैंने जाके श्रील प्रभुपाद से पूछा आपने ऐसे कहा है क्या? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा देखिए हनुमान जी का काम था लक्ष्मी रूपी सीता को लाके राम जी से मिलाना। हम सब वैसे ही भगवान के सेवक हैं। जो संसार में लोगों के पास लक्ष्मी धन के रूप में पड़ी है, जो किसी सेवा में नहीं लगती है, भोग में जा रही है, उनसे लेकर वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। ये हमारा राधा को कृष्ण को से मिलाने का उद्देश्य है। और ऐसे ये भक्तों का काम है जो हनुमान की तरह लक्ष्मी का भोग नहीं करते, लक्ष्मी के स्वामी नहीं बनना चाहते, सेवक बन के भगवान की सेवा में लाके उनको लगाते हैं। और दूसरे संसार में लोग होते हैं रावण जैसे, जो भगवान की पूजनीय लक्ष्मी सीता का अपहरण करके भोगने का और स्वामी बनने का मूर्खता करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सोने की लंका रावण की, सोने की लंका रावण की शक्तिशाली बलशाली असुरों के साथ सुरक्षित, देवता जिनसे युद्ध में जीत नहीं सकते थे। इस दुर्व्यवहार के कारण लंका का नाश और वंश का विनाश हो गया।
तो जीवन में हमको हनुमान के चरण चिन्हों में चलते हुए लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, सीता को राम से मिलाना चाहिए और राधा कृष्ण को मिलाने की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है जीवन का। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ऐसे भगवान के दर्शन के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब ये श्लोक कल हम पढ़ रहे थे, इसका भाव पढ़ते हैं। मर्त्यावतार स्तवीय मर्त्य शिक्षणम। मर्त्य अवतार, मर्त्य का मतलब मृत्य लोक में मानव के समान। जब हम मानव के समान कहते हैं, इसका अर्थ है मानव नहीं है। जैसे हम किसी वीर पुरुष को कहते हैं शेर है, सिंह है, ये सब जितने ही क्षत्रिय राजा हैं इनको सिंह कहते हैं। सिंह का मतलब शेर है। वो शेर है नहीं, है तो इंसान, परंतु शेर जैसा दिल रखता है, शेर जैसी वीरता है। ऐसे भगवान को मानव इसलिए कहते हैं कि वो मानव है नहीं, परंतु मानव जैसे दिखते हैं, मानव जैसे कार्य करते हैं, परंतु वो मानव नहीं है। इसलिए शब्द दिया है मर्त्य अवतार। मर्त्य लोक में मानव जैसा अवतार लेते हैं। बोला क्यों लेते हैं? न रक्षो वधा एव केवलम विभु। केवल रावण का वध करना ये उद्देश्य नहीं था रामचंद्र का। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? इह मर्त्य शिक्षणम। परंतु उनका उद्देश्य था मानव समाज को शिक्षा देना, मर्यादा सिखाना। बोला प्रमाण क्या है? कुतो अन्यथा स्याद रमत स्वात्मना। नहीं तो स्वयं जो आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट है। सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। ईश्वर होते हुए सीता के वियोग में विलाप क्यों करते, दुख क्यों उठाते? ये करने की भगवान को जरूरत नहीं थी। ये हमको शिक्षा देने के लिए ऐसे करे। क्या शिक्षा है? प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मुख्य रूप से लिखा है, बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है दोनों आचार्यों ने, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो तो होता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आज सुबह भक्तों को बता रहे थे, सुबह मंदिर की क्लास में, छोटे राम जी से कैकेयी बहुत प्रेम करती थी, भरत से अधिक प्रेम करती थी, और प्राय राम जी कैकेयी के महल में देखे जाते थे। राम जी ने आके कैकेयी की आंखें पीछे से पकड़ ली, जैसे बच्चे बंद करते हैं। कैकेयी ने हाथों को लगा के हाथ का, ये तो मेरा लला राम है। बोला आंखें नहीं खोलूंगा, एक वचन दो मां तो आंखें खोलूंगा। बेटा एक के 100 वचन मांग ले, हमारे प्राण मांग ले, तुम हम तो आंखों के तारे हो। राम जी ने सामने आकर, माता मैं बड़ा हो जाऊंगा, गुरुकुल से पढ़ के आऊंगा, विवाह आदि हो जाएगा, तब महाराज हमारे दशरथ हमको राज सिंहासन के ऊपर बिठाना, उसका प्रस्ताव रखेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे पिता से हमको राज न मिले, भरत को राज मिले, ये एक मांग करना, और हमको 14 वर्ष वनवास में भेज देना। कि कई तो मूर्छित हो गई कि बेटा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, बहुत बड़ा कलंक है। राम जी कहते हैं आपने माता मुझे वचन दिया है, मेरे अवतार का यही उद्देश्य है
असल में इसके पीछे एक रहस्य आज सुबह हमको अनुभूति हो रही थी। महाराज दशरथ का कौशल्या के साथ विवाह हुआ था और कोई संतान नहीं था, और भी बहुत सी रानियों के साथ विवाह हुआ था। ये कथा हमने बहुत साल पहले पढ़ी थी कि कौशल्या के साथ विवाह दशरथ महाराज का हो रहा था। रावण को मालूम था कि कौशल्या का पुत्र उनका वध करेगा, इसलिए उसने कौशल्या का अपहरण करके एक जंगल में अकेले स्थान पे एक मंदिर में बंद कर दिया कि अपने आप यहां मर जाएंगे। कौशल्या का पिता, मेरे को नाम याद नहीं है, कौशल देश की, देखा कि बारात आ गई, महाराज आज के पुत्र की बारात आ गई। जिस कन्या के साथ विवाह करना था वो तो अपहरण हो गई। तो कहीं से पता नहीं लगता है कि सुमित्रा कहां से थी, उसका विवाह कैसे हुआ। हमने महात्मा एक के लेखनी से लिखा हुआ पढ़ा है। उनकी बेटी सुमित्रा थी जो उसको कौशल्या की जगह पे विवाह करके दशरथ को दे दिया। किसी को पता नहीं था, पहले तो ऐसे देखा नहीं जाता कि कौन सी कन्या आया, कैसे विवाह होना है, और विवाह हो गया। दशरथ जी बारात लेके जा रहे थे। अब भगवान की जो योजना होती है उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है, तो रावण कैसे डाल सकता है। उसी मंदिर के पास जिसमें कौशल्या को वो बांध के छोड़ के गया था, उधर ही रात को इनकी बारात दशरथ महाराज जी का पड़ाव पड़ा, रुक गए। और अंदर से किसी के रोने की आवाज सुन के महाराज दशरथ ने दरवाजा तोड़ा और अंदर एक स्त्री को रोते हुए देखा। सुमित्रा ने उसको देख के पहचाना और गले मिल गई कि यही तो हमारी बड़ी दीदी है, इसी हमारी बड़ी बहन के साथ महाराज आपका विवाह होना था। ये कैसे योग से यहाँ आ गई। और महाराज ने उस दिन से बड़ी रानी के रूप में कौशल्या को स्वीकार कर लिया। ऐसे कौशल्या के विवाह के साथ सुमित्रा के विवाह का वर्णन है। 360 और रानियों के साथ महाराज दशरथ के विवाह का वर्णन है। और उन विवाहों के पीछे परशुराम क्षत्रियों का वध कर रहे थे। जो क्षत्रिय विवाह मंडप में होता था उसका वध नहीं करते थे। तो एक के बाद एक दशरथ महाराज विवाह कर रहे थे उस समय में, केवल इस उद्देश्य से कि कोई संतान हो जाए, और कोई संतान नहीं हुआ। तो मृगया करते हुए, शिकार करते हुए एक बार अफगानिस्तान के बॉर्डर तक चले गए, जहां महाराज केकई का राज था। भरत के 2 पुत्रों में से एक का नाम है तक्षक और एक का नाम है पुष्कल। पुष्कल के नाम से पिशावर और तक्षक के नाम से तक्षशिला आज भी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान में है। और ये पूरा राज, लव का राज लाहौर में था। तो ये पूरा क्षेत्र राम के पुत्रों का राज था। वहां महाराज दशरथ उस समय चले गए, बात हम कह रहे हैं ये, और बहुत दूर चले गए। केकई महाराज केकई के पास रुके। केकई ने उनकी सेवा की और महाराज दशरथ ने केकई के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। महाराज केकई बहुत खुश हो गए। केकई के देने के लिए बोला एक शर्त है, इसको बोलते कन्या शुल्क। बोला क्या आपका शर्त क्या है। बोला इसका बेटा आप राजा बनाएंगे। और महाराज दशरथ ने कहा ये तो प्रसन्नता की बात है, मेरे को कोई पुत्र है ही नहीं, और इनसे पुत्र होगा तो वही तो मेरा सौभाग्य है, कोई उत्तराधिकारी तो होगा, पहले तो किसी रानी से हुआ ही नहीं। रामचंद्र तो भगवान है, इस बात को जानते हैं कि मेरे पिता अपने मुख से मेरे को राज दे देंगे तो उनको दिया हुआ वचन केकई के पिता को झूठा हो जाएगा। तो केकई के माध्यम से ही ये काम करने से राम जी अपने पिता के वचन की रक्षा कर रहे हैं।
कि कहीं केकई नरेश ये न समझे कि महाराज दशरथ ने अपना वचन तोड़ दिया। जब रामचंद्र के युवराज पद के अभिषेक का मुहूर्त चल रहा था, उस वक्त भरत और शत्रुघ्न तो केकई देश गए हुए थे, परंतु इसके पीछे महाराज दशरथ का ये उद्देश्य नहीं था कि मैं राम को राज दे रहा हूं और उनसे छुप के दे रहा हूं। वो तो महाराज जनक को भी नहीं बुलाया था उस समय में, ऐसा वर्णन नहीं मिलता है पूरी रामायण में। सभी रामायणों में दशरथ महाराज के ऊपर कोई दोष नहीं दिख रहा है कि वो अपने वचन से फिरना चाह रहे थे, परंतु राम जी ने उनके वचन की रक्षा कर ली। और माता केकई ने कहा मुझे कलंक लगेगा। ये कलंक की कथा भी सुबह हमने की थी। आप में से सुबह किसी ने सुना था कथा क्या? हरे कृष्णा। सुबह मंदिर वाली कथा किसी ने सुनी थी? हाँ जी अनिता, थोड़ा सा सुना था, पूरा नहीं सुन पाई थी। ओके, हरे कृष्णा। ये एक साधु के मुख से सुना हुआ वचन है कि जब केकई छोटी थी तो घर में एक साधु आया था। तो साधु स्वपाकी था, अपने लिए पकाया, अपने करमंडल में खाया। और तो आग पकाने का तो लकड़ी और गोबर था, उसके ऊपर पकाया, और जो बर्तन जो उसका नीचे था वो काला हो गया। ये तो बच्ची थी, वो काले बर्तन के ऊपर हाथ लेके साधु के मुंह के ऊपर सारा मल दिया। साधु सुबह उठ के देखे मुंह काला है, बोला कलंक लगेगा तेरे को कन्या, तूने मेरा मुंह काला किया, तेरे को कलंक लगेगा। महाराज तो जल्दी उठ के चले गए, वो अपना करमंडल छोड़ गए। करमंडल देखा जब कन्या ने, उनके सामने नहीं कहा, उसने अपने मुख से शराब दे दिया। जब केकई ने करमंडल देखा, महाराज का करमंडल, वो उंगली में पकड़ा, एक उंगली में ऐसे करमंडल को पकड़ा और भागती भागती गई, महाराज महाराज आपका करमंडल रह गया। महाराज ने देखा ये तो बच्ची ने कोई मेरे से द्वेष नहीं किया है, मेरी जो छूटी हुई वस्तु को देने के लिए राजकुमारी स्वयं आ रही है। बोला बेटी जो भी हो, तेरी इस उंगली को मैं वज्र जैसा बना देता हूं। जिस उंगली में तुमने आपने मेरा करमंडल उठाया है, कमुंडल उठाया है, यह हो जाएगी वज्र की। और यही उंगली केकई ने महाराज दशरथ के रथ के पहिए का एक्सल में से कीला निकल गया था, उस कीले की जगह अपनी उंगली डाल दी थी। और रथ सुरक्षित, और देवताओं के युद्ध में महाराज दशरथ की जान बच गई। और केकई को वरदान देने का महाराज ने वचन किया। केकई ने कहा आप ही हमारे वर हो, और क्या वरदान मांगे, समय आया तो मांग लेंगे। तो ये राम जी की अपनी योजना थी। केकई के ऊपर राम जी ने कभी कलंक नहीं लगाया। भरत ने केकई को बुरा भला कहा है, गुरु वशिष्ठ ने कहा है, सुमंत्र ने, मंत्रियों ने कहा है, परंतु राम जी ने कहा है जिन्होंने साधु का संग किया है वो मेरी मां केकई को कोई बुरा नहीं कह सकता। तो केकई ने ये कार्य राम जी की प्रशंसा के लिए, उनकी इच्छा के लिए किया था। और राम जी ने ये कार्य क्यों किया था? एक तो पिताजी के वचन को सत्य करना, कि दशरथ महाराज ने अपने वचन से राज तो भरत को दे ही दिया था। ये तो भरत की उदारता, महानता और भ्रातृ प्रेम की परिकाष्ठा थी कि वो राम जी के राज को राम जी को अर्पण करके सेवक बन के रहना चाहते थे। भरत का चरित्र इतना अद्भुत है रामायण में। यहां क्या शिक्षा देनी थी रामचंद्र को? प्रभुपाद जी लिखते हैं रामचंद्र को मानव समाज में दो शिक्षाएं देनी थी। प्रभुपाद यहां लिखते हैं पहली शिक्षा देनी थी, जो भक्त हैं संसार में आ ही गए हैं किसी कारण से, तो संसार के बंधन में फंसे नहीं तो अच्छा है, साधु जीवन बिता के भगवत धाम चले जाए। ये राम जी की पहली शिक्षा। बोला दूसरी शिक्षा, प्रभुपाद जी कहते दूसरी शिक्षा ये है, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक और शिक्षा राम जी की ये है
विवाह करके अगर पत्नी का पानी ग्रहण करता है, संस्कृत में विवाह को पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं, पानी हाथ को कहते हैं। पत्नी का अगर पानी ग्रहण करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए सात समुद्र पार जाना पड़े अथवा रावण जैसे महापराक्रमी से लड़ना पड़े तो पीछे ना हटे। और ये भी दिखाया है भगवान ने कि विवाह करने के बाद कितने जीवन में संकट आते हैं, उन संकटों से जूझना पड़ता है, उसमें पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। अब यहां जो विशेष भाव है, सीता जी ने रावण का सीता का अपहरण करने की तो कल आपको कथा बताई थी कि छाया सीता जो वेदवती थी वो रावण ले गया, और जो स्वयं जनक नंदिनी सीता थी वो अग्नि के पास धरोहर रखी थी। और इसका प्रमाण तब मिलता है कि रावण के ऊपर जब विजय प्राप्त हो गई भगवान श्री रामचंद्र की, तो देवी सीता को हनुमान के साथ संदेश भेजा गया और विभीषण ने उनको पालकी में लाने की व्यवस्था की। और सारे वानरों की जब भीड़ उमड़ आई तो राम जी ने सीता को कहा, ये आपके बालक हैं, अपनी जीवन की आहुति देकर आपकी रक्षा करने के लिए राक्षसों के साथ युद्ध करने को आए, आपको इनसे पालकी में छुप के आने की जरूरत नहीं है, खुले उतर के सीधी आगे से निकल के आओ, ये आपका दर्शन कर सके। लेकिन जब राम जी के सामने सीता आके खड़ी हो गई, राम जी ने कहा, जनक नंदिनी, हमने अपनी कुल मर्यादा का पालन किया, आपके अपहर्ता को उचित दंड दिया, अब हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, आपको जहां जाना है जा सकती है। ये राम जी के वचन सुन के सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, ये प्राय इनके पांव के नीचे जमीन निकल गई, इनके पांव के नीचे जमीन निकल गई। राम जी बहुत गंभीर हो गए। सीता ने कहा, कहां जाऊं, एक ही रास्ता है, लक्ष्मण चिता बनाओ, अग्नि के में प्रवेश करूंगी। अब मैं शरीर को रख के क्या करूं, मैं तो वर्ष पूरा आने को होने वाला है, मैं तो 24 घंटे आपके चिंतन में थी, हे रघुनंदन। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी और गंभीर हो गए कि जैसे कहती है ऐसे करो। इसलिए लक्ष्मण ने देखा कि बहुत से कार्य मुझे करने पड़ते हैं छोटा भाई बनकर, अगली बार अवतार लूंगा, बड़ा भाई बनूंगा। बलराम जी बन के आए, फिर भगवान को कभी डांटा भी करते थे। लक्ष्मण ने चिता बनाई, सीता चिता में प्रवेश किया। तब अग्निदेव ने वास्तविक जो असली जनक नंदिनी सीता किशोरी, उसको वापस प्रकट करके दे दिया और छाया रात सीता यहां से फिर अदृश्य हो गई। ये अग्नि परीक्षा जो है सीता की, ये जो अग्नि परीक्षा है, उसके बाद भगवान राम ने अपने वाम भाग में खड़ा कर दिया, कहा सीते, ये परीक्षा आपकी पवित्रता का प्रमाण है। और उस समय आकाश में महाराज दशरथ देवताओं के साथ प्रकट हो गए और महाराज दशरथ कहने लगे, हे जनक नंदिनी, पहले मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आपका सुसर हूँ, आपके पुत्र पिता के समान हूँ। मेरे बेटे ने आपकी परीक्षा ली है, इसके प्रति हृदय में कभी द्वेष मत रखना।
और फिर राम जी और लक्ष्मण की ओर देख के प्रसन्नता पूर्वक दशरथ प्रसन्न हुए कि मेरा स्वप्न तब साकार होगा जब राम जी आपका राज अभिषेक होगा, अयोध्या के सिंहासन पे आप विराजमान होंगे। फिर तो देवताओं ने कहा भगवान रामचंद्र आप क्या परीक्षा लोगे, ये साक्षात लक्ष्मी और आप साक्षात वासुदेव, आप विष्णु, आप कृष्ण, आप नारायण हो, ये तो लीला कर रहे थे आप। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री रामचंद्र ने हमको सिखाया कि कितना भी कठिन जीवन में संकट आए, एक बार पत्नी का पानी ग्रहण किया है और परिवार को पालने का भार उठाया है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की 2 शिक्षाएं इस श्लोक में विशेष रूप से प्रभुपाद ने लिखी है। और फिर प्राय एक प्रश्न सबका होता है कि अंतिम राजकाल में एक धोबी के कहने के ऊपर राम जी ने सीता का परित्याग क्यों किया, एक ये प्रश्न उठता है। सीताराम तो कभी अलग होते नहीं है, वो तो नित्य संग में है। एक तो राजधर्म का पालन, बाहर की दृष्टि से राजधर्म का पालन करना था कि जो राजा है उसको प्रजा के विचारों का ध्यान रखना चाहिए, गुप्तचरों के ऊपर गुप्तचर रखना चाहिए। राजा के ऊपर अगर निशान लग जाएगा तो प्रजा सारी भ्रष्ट हो जाएगी। ये तो बाहर का। आंतरिक 2 भाव कथाओं में प्राप्त होते हैं। एक भाव के सीता ने एक दिन वनवास काल में राम जी को कहा था कि मैं संतान को राजमहल में जन्म देना पसंद नहीं करूंगी। राजमहल में इतना षड्यंत्र होता है, इतनी राजनीति होती है कि राज तिलक का तैयारी होती है और वनवास जाना पड़ता है। मैं तो किसी ऋषि के आश्रम में अपने संतान को जन्म दूंगी। राम जी इस बात को जानते थे, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे भगवान कहते हैं, सीता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए ये बहाना बनाया। जय विजय 4 कुमारों का अपमान क्यों करेंगे, वैकुंठ में भगवान की सेवा में है। भगवान ने उनके द्वारा ये कराया, उनको अवतार लेना था। धोबी के मुख से ये शब्द कहलाया सिर्फ इसलिए कि भगवान को सीता की मनोकामना पूरी करनी थी कि उनके संतान का जन्म ऋषि आश्रम में हो, और ऐसे ऋषि के आश्रम में हो जो रामचरित्र को जन जन तक पहुंचाएगा। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में दोनों बालकों को सीता ने जन्म दिया, लव और कुश को। और ऐसे भी कुछ महात्माओं का मानना है कि अंतिम 1000 वर्ष, 11,000 वर्ष जो राम जी ने राज किया, 10,000 वर्ष तो उनका, 1,000 वर्ष जो उनका राज था, महाराज दशरथ अब 1000 साल और जीवित रहते और लक्ष्मण और राम जी युवराज पद पे सेवा करते, परंतु राम के वियोग में दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। ये तो महान वात्सल्य भक्त के मूर्तिमान स्वरूप है कि राम का वियोग सह नहीं सके। अब राम जी जो 1 वर्ष का राज, 1000 साल का जो राज कर रहे थे, ये राज दशरथ के जगह पे कर रहे थे। तो दशरथ की जगह पे तो उस समय सीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करके रखना मर्यादा का
उल्लंघन समझा जाता, इसलिए सीता को उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया। प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि ये विप्रलंबा भाव की लीला है कि जितना प्रेम भगवान और भगवान के भक्तों में जुदाई में बढ़ता है उतना मिलने से नहीं होता। तो यहाँ ये श्लोक कल भी पढ़ा था मध्य लीला का, यत देखे वैष्णवेरा व्यवहारे दुख। आपको कोई वैष्णव बाहर से दुख में दिखे, निश्चय जानिए ता परमानंद सुख। आप निश्चय से जान लो, पक्की तरह से जान लो कि अंदर में बड़ा आनंद है उसको। तो भगवान रामचंद्र और सीता दोनों में, किसी ने एक प्रश्न ये पूछा था बहुत बड़े विद्वान भारत के, मेरे ख्याल मदन मोहन मालवीय या किसी से, उन्होंने कहा सीता जिसका परित्याग किया था उसने कभी शिकायत राम की क्या? अगर उसने नहीं की तो तुमको करने की क्या जरूरत है? वो सदा ही राम के साथ रही और राम की सेवा में रही, साथ रहे या त्याग करे, तो आपको ये तर्क करने का किसने अधिकार दिया है? सो एक श्लोक और बड़ा अच्छा पढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक श्लोक है जिसमें कहा कि सीता का त्याग और लक्ष्मण का त्याग। आप लोग सब लक्ष्मण के त्याग को तो जानते हैं। ये राम जी के अवतार की पूर्णाहुति का समय है। जैसे धराधाम से भगवान को लीला अपनी संवरण करनी होती है, समाप्त करनी होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सबका संहार करके और अपने धाम गए, ऐसे राम जी को जब लीला पूरी करने का समय आया तो काल उनसे मिलने के लिए आया। कहा कि भगवान आपकी सेवा यहाँ समय पूरा हो रहा है, परंतु एक शर्त है, जब हम दोनों की आपस में भेंट है, हम बैठ के बात करेंगे, दरवाजे पे कोई खड़ा हो, अंदर आए, उसको आप मृत्यु दंड देंगे, उसको आपको मृत्यु दंड देना। अनापृत करुणा देवी दासी कहती है। और इसलिए कुछ भी समझो, जो भगवान करता है उसमें भगवान का उद्देश्य क्या है ये मानव के समझने से ऊपर है। करुणामयी, इसको आसानी से समझना मुश्किल है। सीता धरती में समा गई और सीधी अपने धाम में चली गई जहाँ राम को जाना था। एक उनका वियोग तो एक क्षण भी नहीं हुआ। आज भी राधा कृष्ण तो साथ ही है। 100 साल राधा और कृष्ण में जुदाई हुई, बाहर से विरह होता, अंदर से तो मिले हुए। नित्य लीला में तो सदा साथ है। संसार को सिखाना है कि ये सब मर्यादाओं का पालन करना कितना कठिन है। जो भी हो, ये फेसबुक में किसी ने कमेंट लिखी है, उसको मैं देख रहा हूं। अब बात क्या कर रहे थे, लक्ष्मण बाहर खड़े दरवाजे पे, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ने कहा राम जी से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा इसको कहूंगा नहीं जाओ तो ये वंश का विनाश कर देगा, श्राप दे देगा। मैं जाके बता दूंगा तो केवल मेरा वध होगा, मैं अकेला मरूंगा, कोई बात नहीं, और राम जी मेरे को मारेंगे, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। परंतु ये दुर्वासा अगर पूरे वंश को श्राप देगा तो क्या होगा? चले गए लक्ष्मण के बुहार, दुर्वासा ऋषि मिलने आए। काल ने कहा महाराज मृत्यु दंड। अब राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे, ये तो बहुत बड़ा कठिन। उस वक्त वशिष्ठ जी ने कहा प्रेमी का परित्याग करना मृत्यु से ज्यादा भारी दंड है। जिसे प्रेम करते हैं उसका परित्याग करना बहुत बड़ा भारी दंड है। यही लगा सकते हैं, सीता से राम जी प्रेम करते हैं और एक यज्ञ करना पड़ा। अब सीता नहीं है, बिना सीता के यज्ञ कैसे हो? एक स्वर्णमयी सीता बनाई, सोने की मूर्ति सीता बनाई और यज्ञ हुआ। भाव में मेरे ख्याल में एक महात्मा ने कहा वो स्वर्णमय सीता तो गोरंगी,
ये तो एक ही शक्ति है, कोई दो नहीं है। राधा का विस्तार है, सारी गोपियां और सीता और सब राधा रानी का विस्तार है, जैसे कृष्ण का विस्तार है बलराम जी के द्वारा सारे अवतार। सो कहा कि लक्ष्मण मेरा परित्याग करता हूं, फिर राम कैसे रह सकते हैं? राम सीधे सरयू में प्रवेश करने गए, भरत पीछे का, अब राज कौन करेगा? कौन राज करे? शत्रुघ्न को बुलाओ, कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में लवणासुर का वध करके मथुरापुरी में मधुबन में राज था। इस मथुरापुरी पे शत्रुघ्न महाराज का। शत्रुघ्न को बुलावा भेजा गया, उसने आते ही राम जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज आज तक मैंने आपके साथ मुंह से कुछ बोला नहीं है, भरत जो कहते थे वही मैं करता था। आज मैं एक वचन आपको पहले कह देता हूं, मुझे राज करने के लिए नहीं कहना, नहीं तो मर्यादा का कहीं उल्लंघन न हो जाए। मैं आपके साथ जाऊंगा। अब ये चार भाई कैसे रामायण के आपस में मुट्ठी की तरह बंधे हैं, और पांच भाई महाभारत के पांडव कैसे मुट्ठी में बंधे हैं। न राज का लोभ, न भोग का लोभ, केवल भगवान की भक्ति में। और यहाँ तीनों भगवान राम की सेवा में कैसे लगे हुए हैं। और फिर तो सब अपने धाम चले गए, और पूरे अयोध्या को भगवान श्री रामचंद्र अपने साथ अपने धाम ले गए। ये एक श्लोक पढ़ लेते। न जनम नौनम महतो न सौभगम न वान न बुद्धि नाकृति सतोष हेतु तैर यदा विसृष्टान पिनो वनो कसश चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। लक्ष्मण का बड़ा भाई रामचंद्र, उसको कोई उच्च कल में जन्म ले अथवा कोई बड़ा भाग्यशाली हो, धन हो, उसके पास वाणी अच्छी हो, बोलने में कुशल हो, बुद्धि बड़ी अच्छी हो और सुंदर देखने का हो, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक भी इसमें काम का नहीं। बोला क्यों ऐसे कहते हो हनुमान जी? बोला अगर ये बात होती तो हमको जो वनवासी हैं और पर्वतवासी हैं, वनोकसा वन में रहने वाले, सुंदर रूप भी नहीं है, वानर जैसे दिखते हैं, इसके साथ मैत्री करके अपने साथ कैसे रखता, गाली से कैसे लगाता? तो भगवान को तोष हेतु, प्रसन्नता का हेतु केवल प्रेम है और सेवा है, और कोई भौतिक गुण भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता, संतुष्ट करने का हेतु नहीं बन सकता। प्रभुपाद लिखते कोई भगवान से मित्रता नहीं कर सकता रामचंद्र से, भौतिक गुणों के आधार पे, चाहे उच्च कुल में जन्म हो या बहुत सुंदर हो, बहुत बोलने में कुशल हो, बुद्धि बड़ी, तुझ तेज बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि कितनी भी क्यों न हो, और ऐसा कोई चीज भगवान से मित्रता करने में सहायक नहीं बन सकती है। नहीं तो हम जैसे असभ्य जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले, हमारे साथ कैसे उन्होंने प्रेम से ऐसा व्यवहार किया? ये कैसे संभव है? तो भगवान के साथ मैत्री करनी है तो जैसे हैं ऐसे भगवान के शरण में जाना चाहिए। यहाँ कथा को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। जय राम जी की प्रभु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। कभी मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन, दो का तो आपने जवाब दिया था मुझे अभी ना, जो मन में थे। हाँ हाँ। और एक प्रश्न जो एक वाला केंद्र ने कहा था कि भाई हमारे जो देवताओं का प्लान फेल हो गया, तो कौन, अगर ये राज्य करेंगे यहाँ पर अयोध्या में राम जी, तो रावण कौन मारेगा? तो उन्होंने मंत्रा के थ्रू करवा के और केके का बुद्धि भ्रष्ट करवाई थी, उससे वचन दिलवाए थे। जैसे हमने आपको जैसे कहा था, भीष्म पितामह भगवान के विरुद्ध लड़ा, फिर भी भगवान अंत समय उसके पास गए, तो कहा वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी भक्त को भगवान के विरुद्ध भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ता है। ये भी शुद्ध भक्त का कार्य हो सकता है।
तो कैकेयी आदि ने जो कार्य किया भगवान की लीला के सहायक कार्य किया। और रामचंद्र राजा बने गए होते तो रामायण ही नहीं होती, या कथा कहां से आती। कैकेयी ने पूरी रामायण बनाने में सहयोग कर दिया। लेकिन आज की स्थिति ये है ना कि हम कैकेयी को है अच्छी दृष्टि से नहीं मानते ना, उसको नेगेटिव कैरेक्टर मानते हैं। क्योंकि जो लोग कैकेयी जैसे हैं उनको ऐसे विचार आते हैं। जो भगवान से द्वेष करते हैं, कोई भगवान के प्रेमी होते तो भगवान के सारे पार्षदों के साथ प्रेम करेंगे। भगवान की माता बनने का जिसको सौभाग्य है उससे द्वेष कैसे कर सकते हैं? जी प्रभु जी, वही है ना कि अब जैसे कहते हैं कोई अपने और लोग बेचारे कुछ भी कहें, हमको तो कहना चाहिए ठीक है। संसार की दृष्टि से तो हमने जैसे पहले कहा कि भगवान की लीला के ऊपर संसार का नेम नहीं लगता। जैसे हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, एरोप्लेन, तो उसके ऊपर रोड की लाल लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रोड के ऊपर गाड़ी चलाना वाला कहे कि लाल बत्ती और हवाई जहाज क्यों जा रहा है, ऊपर से एरोप्लेन क्यों जा रहा है, तो ये उसको मूर्ख माना जाएगा। हमारे संसार के नियमों से भगवान की लीला का अगर हम मूलांकन करने की प्रयास करेंगे तो ये मूर्खता कहलाएगी। उनके ऊपर हमारे नियम नहीं लग सकते। तो प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया ना, अगर दूषण पितामह लड़े उनके अगेंस्ट तो आज हम उनको इस दृष्टि से नहीं मानते, उनका हम अच्छा मानते हैं, लेकिन कैकेयी को अच्छा नहीं मान पाते। नहीं मान पाते तो हमारी गलती है। हमारा तो एक मित्र है, अभी रोज आपके साथ कथा देखता है, उनकी बहन का नाम उनकी बड़ी बहन का नाम कैकेयी है। अभी कैकेयी नाम रखते हैं लोग घरों में। जी जी। हाँ, तो राम के और भरत की माता है, भरत जैसा पुत्र जो पैदा कर सकती है, उसमें दोष कौन देख सकता है? जी प्रभु जी, अरे ये उदारता आने के लिए भक्तों का हृदय बड़ा होना चाहिए। भगवान की जिसने सेवा की है उसमें दोष कहां से देखना? ये देखना ही नहीं चाहिए। हम तो कई बार कह चुके हैं कि रावण को भी हमको जय करके ही देखना चाहिए, जय विजय करके उनके दोषों से बचना चाहिए, लेकिन रावण से नहीं, रावण के कामों से हमको बचना चाहिए। हमारे को मित्र ने बताया था कि जो राम का पुतला जलाते हैं आज तक दशहरे के दिन उनका वंश में कोई नहीं बचा है। क्योंकि राम जी रावण ब्राह्मण है, पुलस्त कुल के, और भगवान के पार्षद हैं। वो तो उनकी लीला के लिए काम कर रहे थे, उनको राम जी ने बाण मारा था। और आप पकड़ के कोई नेता लाते हो और जो रावण के पुतले को जलाता है, क्या नेता राम है क्या? वो तो चोर है पहले नंबर का, रावण से भी बड़ा। तो ये आप काम करते हो तो बड़ा अपराध होता है और अपमान होता है। सांसारिक आदमी तो ये मानता है ना कि भाई जो थी वो सही नहीं थी, या जैसे लोग कहते हैं, वो उसके लिए साधु संग करने की आवश्यकता है। जी प्रभु जी, अच्छा बताया आपने, भगवान का साथ तो रहा ना उनका। जब तक साधु संग नहीं करेंगे ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। आपने ये जो बातें सुनी, बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र और साधु, शास्त्र में भी बहुत से भेद हैं, उसमें भी कौन से शास्त्र को प्रमाण माना जाए? एक से दूसरा शास्त्र ज्यादा प्रमाण है कि एक बात भगवत गीता में और भागवत में, तो भागवत की बात को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो जो शास्त्रों में भी जो है ऊपर नीचे का स्तर का महत्व है। तो इन सबको समझने के लिए हमारे को एक भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मैं वाद हूं, बात करने में मैं संवाद हूं, जिसके द्वारा भगवान को समझने का प्रयास किया जाए। न वितंड होना चाहिए, न जल्प होना चाहिए। वितंड का मतलब अपनी बात को सिद्ध करना, सामने वाले को हराना है, कुछ भी करना हो। और जल्प का मतलब है कि मैं भी तरफ करूंगा, तुम भी तरफ करो। कभी भी जो है निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे, सत्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वाद ही एक अच्छे से अच्छा बात करने का तरीका है। जी प्रभु जी। इसलिए शास्त्र को प्रेम से समझना चाहिए, तर्क वितर्क छोड़ के। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। ये जो वेदवती हैं, इन्होंने जब शरीर छोड़ा तो ये दोबारा, जब इन्होंने बोला था रावण को कि मैं दोबारा जन्म लूं, ये क्या बन के आई?
वैसे तो कहते हैं वही उस मटके से निकली जो महाराज जनक के पास निकला था, परंतु ये छाया सीता के रूप में फिर आगे चली गई रावण के विनाश करने के लिए, ऐसा। हाँ, मैं यही चीज पूछना चाह रहा था, ये कंफ्यूजन था, क्योंकि उसने बोला कि मैं पृथ्वी से जन्म लूंगी। हाँ, तो पृथ्वी से ही निकली थी वो वही सीता कैसे घट के निकली थी, छाया सीता के रूप में फिर चली गई वहां से। इसका मतलब है कि दोनों साथ, उसके अंदर वो भी समा गई थी और वो चली गई और वो वहां चली गई। तो जैसे कई ऐसे जो होते हैं, जैसे पांडव अर्जुन के अंदर इंद्र का अंश आ जाता है। अच्छा, तो इसको इस प्रकार के समझना चाहिए, और तो कोई रास्ता समझने का है नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना था, जब भगवान राम ने 3 दिन समुद्र देव की पूजा करी, तो ऐसा कोई रीजन था कि 3 दिन उन्होंने करी और वो नहीं प्रकट हुआ, जब प्रकट हुए तो फिर उन्होंने क्षमा याचना करी? मेरे ख्याल में 3 दिन का मतलब ये है कि उनके पास समय भी बहुत कम था। 3 दिन तक प्रतीक्षा की और नहीं हुआ, तो फिर राम जी तो पहले भी जानते थे, ये तो केवल अपने नए मित्र विभीषण के पहली परामर्श का सम्मान रखने के लिए ऐसे किया, परंतु वो जानते थे कि ऐसे हमको करके दिखाना है थोड़ी भगवता, और विभीषण को भी पता लगे कि हमारी शक्ति क्या है। ये भी भगवान पर 3 दिन क्यों किए, आप थे नहीं, हम एक जगह पे गए थे, एक और जगह घूमते हुए उस स्थान के ऊपर, क्या उसको दुबई के भक्तों के साथ गए थे, जहाँ से सेतु बांधना उन्होंने शुरू किया था। सेतु कराई पता नहीं ऐसी कोई जगह है, राम जी का वहाँ मंदिर है। सो ये वही ये पूजा यहाँ की वहाँ की है और वहाँ से गए हैं ऐसे लिखते हैं उसमें। तो 3 दिन क्यों कही, कोई इसका कोई कारण नहीं है मेरे ख्याल में, कोई विशेष कारण तो नहीं है 3 दिन के लिए, मुझे मालूम नहीं ज्यादा। हाँ जी, ठीक है भैया। ओके, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई।